21 लाख के करीब एक घर से थे, उसमें मोटे मोटे हमने बरामद कर लिए सोने के आभूषण। दूसरे घर से जो चोरी थी, तुषार और जोगिंदर के घर से जो अलग अलग चोरियां थी, उसके भी हमने आभूषण बरामद कर लिए हैं। और इसके अलावा जो एक मोटरसाइकिल प्लेटिना चोरी थी, वो भी हमने बरामद कर ली है। तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और इस वारदात के अलावा जब इससे पूछताछ की तो इस चोर के ऊपर पहले से 37 मुकदमे जो कि दर्ज हैं। और ये उन मुकदमों के संबंध में अलग अलग जेलों में, रोहतक जेल, भिवानी जेल, जींद जेल, कैथल जेल और हिसार जेल में बंद रह चुका है। और करीब 30 की वारदातों में ये इस संबंध में रिकॉर्ड हम प्राप्त कर रहे हैं और आगे भी हम तफ्तीश अपनी जारी रखे हुए हैं। हमारी बनभोरी की 3 चोरियों की वारदातों के अलावा ये जेल से बाहर जुलाई में आया था। ये सुनारिया जेल से ये हमारा आरोपी है जो नवीन नीरज है। और सुनारिया जेल से बाहर आने के बाद इसने 21 जुलाई को बाहर आया था। उसके बाद इसने करीब 10 के करीब घटनाएं चोरियां की हैं, जिसमें कि अलग अलग फरमाना गांव से इसने अपने गांव से भी चोरी की, मकान से पैसे चोरी किए थे। और उसके अलावा गांव पुर में इसने रात के समय में सोने के आभूषण वगैरह चोरी किए थे। गांव बांस बडाला में भी इसने 25 जुलाई को 11,000 के करीब चोरी की थी। 27 तारीख को गांव जाखोदा खेड़ा में इसने मकान से आभूषण व 12,000 रुपये चोरी किए थे। और गांव सलेमगढ़ से इसने 27 जुलाई को ही 18,000 के करीब चोरियां की थी। 27 जुलाई को इसने किरतान गांव से मकान में सोने के आभूषण व मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। 29 जुलाई को इसने गांव बनभोरी में फिर 3-4 घरों में वारदातें की थी जो हमारे क्षेत्र में थी। इसके अलावा इसने 3 अगस्त को भी गांव चीनी में सोने के आभूषण में मोटरसाइकिल चोरी किए हैं। 4 अगस्त को भी इसने गांव रानीला में आभूषण वगैरह चोरी किए हैं। तो ये बहुत ही वांटेड अपराधी था, जो आदतन अपराधी था। इसकी चोरी करने की आदत भी एक निराली थी। ये कई बार एक घर में चोरी करके नहीं भागता था। इसकी क्या रणनीति थी, ये कई बार लगातार कई घरों में और लगातार चोरियां करता था। तो ऐसा है जो हमारे समाज के लिए बहुत खतरा है। इस टाइप के अपराधी हैं और इनके ऊपर लगाम लगाना और अंकुश लगाना हमारा कर्तव्य बनता है। और इसी वजह से हमने अपने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश प्राप्त करके हमारे सब इंस्पेक्टर धर्मवीर के नेतृत्व में टीम बना के बहुत अच्छा ये काम किया है। और जिससे कि आगे होने वाली चोरियों में काफी हद तक अब सुधार आएगा। और आगे और क्या क्या चोरियां की है और बाहर के जिलों में जो चोरियां की है उनसे भी हम संपर्क करके उनकी वारदातों को भी हम ट्रेस करवा रहे हैं। और इसके अलावा पब्लिक से मेरी अपील है कि आप भी अपने घरों में जैसे सो जाते हैं तो आप भी सचेत रहें, अलर्ट रहें थोड़ा सा। और जैसे ही आपको कोई सूचना, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको तुरंत हमारे साथ, हमारे कंट्रोल रूम पे या हमारे नंबर पे या सचिव के नंबर पे उसको साझा करें, ताकि समय रहते हम भी मुस्तैदी के साथ चोरों को पकड़ सकें।